सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो है डेटा टाइप्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बेसिकली कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। तो दो तरीके के डेटा टाइप्स हमने देखा था, वन इज़ द प्रिमिटिव एंड वन इज़ द नॉन प्रिमिटिव। सो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव में जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं करी। सो इन फ्यूचर हम बात करेंगे। सो उनसे पहले हमारे पास जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उनके बारे में जो है हमने सारा कुछ जो है डिस्कस करा था और आई होप कि आप जो है साथ के साथ प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज जो है हम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाले हैं जो कि हमारे पास डेटा टाइप्स के अंदर मिलते हैं। तो उस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे और देन जो है हम आगे आने वाले फ्यूचर में जो है जावास्क्रिप्ट के और कंसेप्ट के बारे में हम जो है सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट डालो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर हमें ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है जो कि हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, सो वो हम चेक करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, console.log और उसके अंदर जो है कंसोल करा के देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जो कंसोल होगा वो हमारे राइट साइड में दिखेगा जिसको हमने इधर कर रखा है। सो कंसोल के लिए जो है यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा CLG। सो अभी अगर आप ट्राई करोगे CLG तो वहाँ पे जो है आपको कंसोल दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जैसे यहाँ CLG और इंटर पेस्ट करूँगा तो देखो हमारे पास console.log और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट को डिलीट करके मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। सो अगर इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपके पास जो है एक एक्सटेंशन होना चाहिए। सो एक एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी देखा था, लाइव सर्वर, जिससे जो हम अपने डायरेक्ट फाइल को रन कराते हैं HTML फाइल को। सो वो एक्सटेंशन आपके पास होगा और एक एक्सटेंशन आपको और डाउनलोड करना होगा जो कि जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट। सो इसमें बहुत सारे जो है आपको स्निपेट मिलेगा। सो इन फ्यूचर हम जो है और भी चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है इस एक्सटेंशन का यूज करेंगे, क्योंकि console.log अगर हम पूरा लिखने जाए तो थोड़ा टाइम जाएगा और हम हैं लेजी, तो हम क्या करेंगे CLG करके हम अपना काम जो है कम करेंगे। सो ये एक्सटेंशन को जो है आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, कमाल का एक्सटेंशन है। सो फिलहाल जो है मेरे में ये डाउनलोड है, सो इसलिए मैं CLG जैसे करके इंटर करूँगा तो हमें console.log मिल जाएगा। अब मुझे बात करना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, console.log के अंदर नंबर जो कि मेरा डेटा टाइप्स है, उसके बाद जैसे यहाँ पे डॉट और डॉट जैसे मैं यूज करूँगा तो देखो यहाँ पे कई सारे जो है आपके पास प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मैक्स वैल्यू। सो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सो मैं थोड़ा सा कंसोल को जूम इन करता हूँ। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारा ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम अपने नंबर के अंदर जो है स्टोर करा सकते हैं, नंबर डेटा टाइप्स के अंदर जो है स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू क्या है, 10⁻308 तक का जो है वैल्यू हम, ये बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट है, बिग नंबर है। सो इतने वैल्यू तक को जो है हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें ये चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे एक और मैं CLG console.log और इसके अंदर नंबर डैट मीन्स हमारा जो है डेटा टाइप्स और उसके बाद जो यहाँ पे डॉट, और इस समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या बताएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा JS के अंदर वो हमें शो कराएगा। और मिनिमम वैल्यू चेक करना है तो min अंडरस्टूड वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप ये चेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हमारा ये है। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, बेसिकली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर अगर हम कुछ ऐड करें या कुछ मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली क्या होने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को जो है कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू में मैं यहाँ पे लेट्स जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई के लिए आप जो है स्टार यूज करोगे। सो आगे जो है हम ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो स्टार, और देन अगर ये यहाँ पे मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो हमारे पास जो है एक नंबर आया जो कि है हमारा इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी भी जो है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक नंबर है। कहने का क्या मतलब कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है इन्फिनिटी को स्टोर करा सकते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं लेट और नम इजकल टू, यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी दूँ तो हमारे पास जो है कोई एरर नहीं आएगा। और ये जो एरर है वो हमारे पास क्या कह रहा है कि नम जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। सो हमने ऑलरेडी कहीं पे
पहले से नम डिफाइन कर रखा है जो कि यहाँ पे है, इसलिए जो है हमें ये एरर दे रखा है। सो लेट अगर कीवर्ड के साथ अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे लेट्स जो num 5 करूँगा तो ये हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक्सेप्टेबल है कि किसी भी वेरिएबल में जो है आप इन्फिनिटी जो है स्टोर करा के रख सकते हो। अब इन्फिनिटी के साथ जो है आप बहुत चीज़ जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास मैथ में क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो हमारा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो क्या हम देखते हैं क्या जावास्क्रिप्ट में भी किसी अगर नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा या नहीं। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, CLG कंसोल कराता हूँ और नंबर जो हमारा लेट्स अज्यूम 12 और डिवाइड बाई 0 अगर मैं करूँगा तो क्या इन्फिनिटी आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे आप देखो 43 नंबर लाइन से जो है हमारा इन्फिनिटी आ रहा है। सो हमारे पास जो है इन्फिनिटी आ चुका है अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो। अगर हम किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए, सो CLG और लेट्स अज्यूम 188 बाई, और यहाँ पे इन्फिनिटी से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 0 आना चाहिए, जो कि हम मैथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 0 आ रहा है। सो जो भी आप मैथ में प्रॉपर्टी यूज करते हो या जो भी चीज़ जो है मैथ के लिए ट्रू है वो सारा कुछ जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी जो है ट्रू है। मतलब अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो इन्फिनिटिव आ रहा है। कोई नंबर को अगर इन्फिनिटिव से डिवाइड करो तो 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। तो मैथ में जितने चीज़ जो है हम यूज करते हैं, जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं मैथ में, वो सारे जो है जावास्क्रिप्ट के लिए भी जो है ट्रू है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है ये कुछ फैक्ट्स जो है क्लियर होगा और जो भी डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में भी जो है चीज़ें क्लियर होगा। अगर नहीं है तो फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि हमें डेटा टाइप्स जो है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि आगे हम जो है कोई भी अगर वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और कौन सा वेरिएबल हमें कब बनाना है तो उसके लिए हमें जो है डेटा टाइप्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी हमने जो चीज़ पढ़ा है, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा है डेटा टाइप्स के बारे में, उनके बेस पे जो है आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। सो क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो है आउटपुट क्या होगा अगर हम इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव करते हैं। तो अभी तक हमने जो है 0 बाय इन्फिनिटिव देखा, नंबर बाय इन्फिनिटिव देखा, उसके बाद जो है कोई भी नंबर बाय 0 देखा। अब आपका काम क्या है, इसका आपको जो है आंसर बताना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है। सो इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।